शेरो अदब की दुनिया का दरवेश आसी यूसुफपुरी। जब मैं अहद हाजिर के मशहूर व मारूफ शाही जनाब आसी यूसुफपुरी साहब को शेर व अदब की दुनिया का दरवेश कहता हूँ तो जर्रा बराबर भी मुबालगा आराई से काम नहीं लेता। जब से मैं आसी यूसुफपुरी साहब को जानता हूँ तभी से मुझे उनकी शायरी और शख्सियत में एक सच्चा दरवेश नजर आता है। अपनी शायरी और शख्सियत में बेपनाह बुलंदियां रखने वाला इंसान जब खुद को जमीन से जोड़े रखता है और बगैर किसी मफाद के अपने हम असर शुआरा को मंजर आम पर लाने के लिए दिन रात कोशां रहता है तो यह बात यकीनी है कि वो शख्स दरवेशाना सिफ्त का हामिल है। आसी यूसुफपुरी साहब की शायरी में फन की फरावानी, तखील का वसीआ दायरा और आसमान के बजाय जमीन से जुड़े मौजूआत पर शायरी करने का हुनर उन्हें अपने हम असर शुआरा से मुताज बनाता है। वक्त की नब्ज को समझने की खुदादाद सलाहियत और हक बात बगैर लाग लपेट के कहने की हिम्मत उनकी शायरी को मुनफरिद बनाती है। और जब वह अहद हाजिर के मुआशराती अमराज पर नुक्ताचीनी करते हैं तो ऐसा लगता है कि वह शायरी का हक अदा कर रहे हैं और उनका मकसद महज नुक्ताचीनी नहीं बल्कि उन खामियों को दूर कर एक पुरअमन और इंसाफ पर मबनी मुआशरे की तामीर है। इसी कड़ी में आसी साहब के ये चंद अशार देखिए। कौन सी तहजीब है ये नस्ल नौ की, कौन सी तहजीब है ये नस्ल नौ की, अपने ही अजदाद पर है नुक्ताचीनी। एक और शेर मुलाहिजा फरमाएं। करने लगा है रंग लहू में यह इम्तियाज, करने लगा है रंग लहू में यह इम्तियाज, इंसान हुआ है ज़ेहर से बीमार या खुदा। आसी यूसुफपुरी साहब की शायरी का ज्यादातर हिस्सा आम बोल चाल की जबान में है जो हर ख्वास व आम के दिल में उतरने का मादा रखती है। इस बुनियाद पर इनके अशार मुहावरों में तब्दील होने की सलाहियत रखते हैं। गोया यह शेर देखें। उतरती धूप का यह मौजज़ा है, उतरती धूप का यह मौजज़ा है, शज़त छोटा मगर साया बड़ा है। आसी यूसुफपुरी साहब की शायरी खालिस हिंदुस्तानी शायरी है जिसमें मिट्टी की खुशबू भी है, सर्द पड़ते रवादारी के जज्बों का नौहा भी है, आंगन में उठती दीवारों का दर्द भी है, सूखते हुए तालाब और परिंदों की वेदना भी है। लेकिन इन सब के बीच हालात को बेहतर करने का जज्बा और जिंदगी जीने का हौसला भी है। यहाँ ये चंद और शेर देखें। हिम्मत ही तेरी खींच के लाई है किनारे, हिम्मत ही तेरी खींच के लाई है किनारे, वरना ये फकत तिनका सहारा तो नहीं है। हौसलों में वह हमीदी रंग हो, हौसलों में वह हमीदी रंग हो, देख कर जिसको जमाना दंग हो। यहाँ दूसरे शेर के मिसरा अव्वल में हमीदी रंग का मुराद परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद के वतन परस्ती और कौमी जज्बे से है। चंद और शेर मुलाहिजा फरमाएं। कभी देखा नहीं मैंने उतरती धूप का मंजर, मेरे घर में भी हो छोटा सा एक आंगन जरूरी है। हिस्सा लगा जो घर का ही नक्शा पलट गया, हिस्सा लगा जो घर का ही नक्शा पलट गया। आंगन में एक पेड़ था सो वह भी कट गया, उतरा नहीं है कोई परिंदे का काफिला, उतरा नहीं है कोई परिंदे का काफिला। बस्ती में एक तालाब था सो वो भी पट गया। नुक्ताचीनी के अशार पढ़ते हुए ऐसा महसूस होता है जैसे कोई माहिर जर्रा मुआशरे के जख्मों पर अपने अशार के नश्तर चला रहा है ताकि उन जख्मों का इलाज हो सके। चंद अशार और देखें। अब तो खिलाफे जुल्म जुबां खोलिए मियाँ, ये वक्त बोलने का है कुछ बोलिए मियाँ। सुना है चांद पे बस्ती बसाई जाएगी, जमीन बेच के तुम आसमान मत लेना। शेर व अदब की दुनिया आसी यूसुफपुरी साहब की एहसानमंद है कि बेहद मसरूफियत और रोज की जद्दोजहद भरी जिंदगी जीने के बावजूद वह शेर व अदब की खिदमत के लिए इतना वक्त निकाल लेते हैं। उनके इस जज्बे के लिए दिल से दुआ निकलती है। मुझे उम्मीद ही नहीं यकीन कामिल भी है कि आसी यूसुफपुरी साहब की यह किताब नुक्ताचीनी न सिर्फ बेहद मकबूल होगी बल्कि मुआशरे में मुस्बत तब्दीलियां लाने के अपने मकसद में कामयाब भी होगी। अस कलम मासूम राशिदी।
बेगूसराय बिहार। सहायक अधीक्षक डाकघर वाराणसी उत्तर प्रदेश। मोबाइल नंबर 9517468358।